कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है। आज हम कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, अपने वर्कर के साथ बात करने के लिए आए हैं। पिछले 1-2 महीने से हमने ये सिलसिला शुरू किया। पहले कश्मीर में गए और अब यहाँ पुंछ आए हैं। वजह यह है कि आम लोग डिप्रेशन में हैं, मायूस हैं, डूबे हुए हैं, दम घुटता है, बात कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस वक्त है वो नौजवानों की है। बेरोजगारी ने यहाँ के लोगों की, माँ की, बाप की, खानदानों की कमर तोड़ दी है। खाली ये नहीं है कि नौजवान बेरोजगार है, नौजवान को जाके माँ से चोरी चोरी किराया मांगना पड़ता है, बाप नहीं देता है, बाप गुस्सा करता है। उस बेरोजगारी का असर सारे घर पे है। और जब ये नौजवान डिप्रेस हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो ड्रग्स खाना शुरू करता है, शराब पीना शुरू करता है, खुदकुशी करता है, गलत काम करता है, और उसका सारे घर पे, सारे माशरे पे बुरा असर पड़ता है। और ये बीमारी आज पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हम शुक्रगुजार हैं, एलजी साहब ने इसका नोटिस लिया, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, मगर हमें भी कुछ करना है। सबसे पहले मायूसी कुफर है, कहते हैं मायूस होना कुफर है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने देखा ईरान, एक छोटा सा मुल्क, सामने अमेरिका, कैसे लड़ा वो? क्यों लड़ा वो? क्योंकि जब आप जुर्रत रखेंगे, ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। जो आज का वक्त है, महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का दबाव है ऊपर से। अगर कोई नौजवान कोई पोस्ट लिखता है सोशल मीडिया पे, शाम को पुलिस बुलाती है, नजर रखी हुई है। हमारी मस्जिदों में कौन मौलवी है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसका सारा हिसाब किताब रखा जाता है। मगर ये वक्त भी नहीं रहेगा। आपको याद होगा, मैं बार बार पीछे नहीं जाना चाहती, 2002 से पहले भी हालात बहुत खराब थे। जब हम लोगों को बोलते थे हम आपको इस बेगार से निकालेंगे, बेगार के लिए ले जाते थे लोगों को, याद है ना आपको? घर में क्या होता था, अगर कश्मीर में कुछ होता था वहां शोर मचता था, मगर जब पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ में ज्यादती होती थी तो कोई पता नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसान हाल नहीं था। मगर हमने आपसे वादा किया कि पीडीपी आएगी, हालात को दुरुस्त करेगी। इसी तरह मैं आज आप लोगों को वादा दिलाना चाहती हूँ। बेरोजगारी उस वक्त भी थी, मुफ्ती साहब आए, लाखों रहबर तालीम टीचर लगाए, है ना? आज वही रोजी रोटी कमा रहे हैं ना, वही नौजवान, वो गांव का, दूर गांव का, जिसकी कभी बारी ही नहीं आती थी, 12वीं जमात पास, 10वीं जमात पास रहबर तालीम टीचर। इसलिए मायूस मत हो जाइए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पानी यहाँ तक पहुंच गया है। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली फीस जो पहले 500 आती थी, आज 3000 है ना? गैस अगर 400 रुपए में होता था, आज 1000 रुपए में। मतलब जीना हराम हो गया है। दाल रोटी खाते थे, आज दाल रोटी भी बड़ी महंगी हो गई है। इसलिए 1.25 साल हो गए सरकार को, हम 2 साल खामोश रहे। मैंने अपने लोगों को बोला हमने मुखालफत नहीं करनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनको वक्त दो, इनको 6 महीने दो, इनको साल दो, इनको 1.5 साल दो, हम देखेंगे ये क्या करेंगे। इतना बड़ा मैंडेट है, 50 एमएलए हैं, इतने इन्होंने वादे किए हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं, हम इनको टाइम देते हैं और देखेंगे क्या करेंगे। मगर आज 1.25 साल हो गए, हाहाकार मची हुई है। नौकरियों से मुलाजमों को बर्खास्त किया जाता है, उमर साहब खामोश। हमारी मस्जिदों पे नजर रखी जाती है, उमर साहब खामोश। हमारा सिराज उलूम जैसा स्कूल, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, कम फीस में
अच्छी तालीम मिलती थी, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, उस स्कूल को बंद किया, उमर साहब खामोश। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उमर साहब खामोश। मगर क्या करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मुलाजिम लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे लगा रहे हैं। ठेके पे देते हैं कि भाई आपको 5,000 मुलाजिम लगाने हैं इस डिपार्टमेंट में, आपको कमीशन देंगे, मगर लिस्ट हम देंगे। और कौन देता है लिस्ट? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, इनके मिनिस्टर। और ये तो पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी, जबकि ये चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। ट्रांसफर करनी हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब जाके ट्रांसफर होती है अफसरों की। तो यानी जिस आदत जो इनकी आदत थी, उससे ये लोग बाज नहीं आए। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुफ्ती साहब ने हमें एक नक्शा दिया जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने का। आपको जोड़ा मुगल रोड से, टनल आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी जब मैं वजीर आला थी, मैंने गडकरी साहब से बात की थी ताकि आप 2 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंच जाओ। हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज देखिए उसका क्या हाल है। क्या ये उमर साहब का फर्ज नहीं बनता है कि वो देखें, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहां रजिस्ट्रार क्यों नहीं है, वहां लेक्चरर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है वक्त पे, वहां परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये तो महबूबा मुफ्ती का काम नहीं, ये तो उनका काम है। कुछ नहीं देखते हैं। मगर मैं आप लोगों को बनाना चाहती हूँ, हमारे गरीब जैसे अभी वही साहब ने बताया, हमने एक बिल लाया था, इनको वहां से खदेड़िए मत, इनके मकान मत तोड़िए। मगर उमर साहब ने कहा जो कश्मीरी के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये लैंड ग्रैबर हैं, यानी जमीन पे नाजायज कब्जा करते हैं। मगर जब होटल वालों की बात आई, बिल पास कर दिया। हम होटल वालों के खिलाफ नहीं है, मगर गरीब के साथ अमीर दोनों को आगे चलाने की जरूरत है। हमने डेली वेजर्स के लिए बिल लाया, हजारों डेली वेजर पीएचई, इरिगेशन, आरएनबी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। हमने कहा इनको रेगुलर करो, ये गरीब आदमी है, पर नहीं किया। हमने एक बिल लाया कि आपने 2019 में जम्मू कश्मीर लोगों से सब कुछ छीन लिया, मगर उसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो पीर पंजाब और चिनाब वैली के लोग कटे हुए हैं। इनको अपना डिवीजन दो, यहां डिविजनल कमिश्नर को बिठाओ ताकि आपको जम्मू, आपको श्रीनगर न जाना पड़े अपने काम करने के लिए। हमने कहा मेडल को हिल डिस्ट्रिक्ट दो, वो एक अलग थलग इलाका है, ताकि वहां के लोगों की आसानियां पैदा हो, मगर नहीं किया। मगर आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो मुफ्ती साहब का नक्शा था, हमने रावला कोट खोला, हमने कहा हमारे लोग बिजनेस करेंगे, यहाँ से कोई चीज जाएगी, वहां से बंदूक नहीं आएगी, वहां से पैसा आएगा, वो रावला कोट रास्ता भी बना। मगर मैं आप सब वर्करों को बताना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब के नक्शे के बगैर जम्मू कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं ना, कहते हैं ना, मगर क्या आपको पता है आज भी पिछले 3 महीने से चोरी चोरी चुपके चुपके पाकिस्तान के साथ बात चल रही है? पता है आपको? जो रिटायर्ड डिप्लोमेट है, जो रिटायर्ड जनरल्स है, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बात करते हैं। काश ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर से पहले की होती तो हमारे सरदार भाई वो शहीद हो गया, वो जो एक जुड़वा भाई बहन थे जोया और जैद, वो शहीद हो गए, वो अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे होते, कितने बर्बादी हुई। मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार इनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ
आप मायूस मत हो जाए, इत्मीनान रखो। पानी यहाँ तक जरूर आया है, मगर सर बाहर रखो, ये पानी खुद नीचे चला जाएगा वक्त आने पे। नौजवानों को मैं कहती हूँ, अभी पंचायत के इलेक्शन है, हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवानों के सर पे हाथ रखे और उनको बोलो ड्रग की तरफ मत जाओ, गलत कामों की तरफ मत जाओ। पंचायत में 5 सरपंच के इलेक्शन लड़ो और लोगों की खिदमत करो। इससे बड़ा और क्या कारनामा हो सकता है। इसलिए आज जब मैं यहाँ आई, मुझे पूंछ आना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी यहाँ आई, तब आती थी साबजिया क्या, लोरन क्या, फतेहपुर है क्या, जहां मैं जाती थी क्योंकि वहां बड़े मुश्किल हालात होते थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज भी हालात मुश्किल है, मगर अगर आप अपनी जमात को मजबूत करोगे। जब मेरी पार्टी टूटी, लोग चले गए, ये मेरे साथ खड़ा रहा। राजौरी की ये जो टीम है, ये मेरे साथ खड़ी रही, इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो आने वाला वक्त आप लोगों का है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मगर मैं आपके चेहरों पे मायूसी नहीं देखना चाहती। ये जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कमर महंगाई ने तोड़ दी है, ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा। वक्त बदल जाता है, वक्त बदल जाएगा। आज उर्दू जबान के ऊपर उमर साहब ने ऑर्डर निकाला कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी या कोई और मुलाजिम लगेगा, वो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, उर्दू में नामो निशानी नहीं। तो मुझे बताइए, हम यहाँ एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं, मगर हमारी जबान में उर्दू है, हमारी मजहबी किताबें उर्दू में हैं। ईरान का इतना बड़ा सानिया हुआ, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। खamenei साहब को शहीद किया, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। हमारे वक्फ बिल आ गया, उमर साहब ने जबान नहीं खोली। हमारी मस्जिदों के लिए ऑर्डर आए कि हमें मस्जिदों के इमामों का नाम बताओ, टेलीफोन नंबर बताओ, बाकी बताओ, उमर साहब जबान नहीं खोलते हैं। बेरोजगारी आसमान छू गई है, उमर साहब खामोश है। मेरा ये कहने का मतलब है, आपने पहले भी इनको आजाया। फारूक साहब के टाइम में इनके पास 60 सीटें थी, जब कोटा लाया, टास्क फोर्स लाया, आज इनके पास 50 सीटें हैं। आज भी ये सिर्फ अपना काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। मगर आप अपनी जमात को मजबूत कर लीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त होगा वो वैसा ही होगा जैसे मुफ्ती साहब ने ख्वाब देखा था कि जम्मू कश्मीर को, राजौरी, पुंछ को, इस रियासत की, मैं तो रियासत ही कहूंगी, इसकी अव्वल दर्जे की जगह, अव्वल दर्जे का डिवीजन बनाना है। और इंशाअल्लाह डिवीजन भी देंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट भी देंगे, क्योंकि उसकी जरूरत है। वो शहीद होके वो अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे होते, कितने बर्बादी हुई। मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार इनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, आप मायूस मत हो जाए, इत्मीनान रखो। पानी यहाँ तक जरूर आया है, मगर सर बाहर रखो, ये पानी खुद नीचे चला जाएगा वक्त आने पे। नौजवानों को मैं कहती हूँ, अभी पंचायत के इलेक्शन है, हमारे बुजुर्ग हमारे नौजवानों के सर पे हाथ रखे और उनको बोलो ड्रग की तरफ मत जाओ, गलत कामों की तरफ मत जाओ। पंचायत में 5 सरपंच के इलेक्शन लड़ो और लोगों की खिदमत करो। इससे बड़ा और क्या कारनामा हो सकता है। इसलिए आज जब मैं यहाँ आई, मुझे पूंछ आना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी यहाँ तब आती थी साबजिया क्या, लोरन क्या, फतेहपुर है क्या, जहां मैं जाती थी क्योंकि वहां बड़े मुश्किल हालात होते थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज भी हालात मुश्किल है, मगर अगर आप अपनी जमात को मजबूत करोगे, पंचायत में मजबूत करोगे, लोकल बॉडीज में मजबूत करोगे। यहाँ हमारा शमीम गनाई है, ये मेरे साथ खड़ा रहा। जब मेरी पार्टी टूटी, लोग चले गए, ये मेरे साथ खड़ा रहा। राजौरी की ये जो टीम है, ये मेरे साथ खड़ी रही, इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो आने वाला वक्त आप लोगों का है, ये वक्त भी गुजर जाएगा,
मगर मैं आपके चेहरों पे मायूसी नहीं देखना चाहती। ये जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कमर महंगाई ने तोड़ दी है, ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा। वक्त बदल जाता है, वक्त बदल जाएगा। आज उर्दू जबान के ऊपर उमर साहब ने ऑर्डर निकाला कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी या कोई और मुलाजिम लगेगा वो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, उर्दू में नामो निशानी नहीं। तो मुझे बताइए, हम यहाँ एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं मगर हमारी जबान में उर्दू है, हमारी मजहबी किताबें उर्दू में है। ईरान का इतना बड़ा सानिया हुआ, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। खमनई साहब को शहीद किया, उमर साहब ने मुंह नहीं खोला। हमारे वक्फ बिल आ गया, उमर साहब ने जबान नहीं खोली। हमारी मस्जिदों के लिए ऑर्डर आया कि हमें मस्जिदों के इमामों का नाम बताओ, टेलीफोन नंबर बताओ, बाकी बताओ, उमर साहब जबान नहीं खोलते हैं। बेरोजगारी आसमान छू गई है, उमर साहब खामोश है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपने पहले भी इनको आज़ाया। फारूक साहब के टाइम में इनके पास 60 सीटें थी, जब कोटा लाया, टास्क फोर्स लाया, आज इनके पास 50 सीटें हैं। आज भी ये सिर्फ अपना काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। मगर आप अपनी जमात को मजबूत कर लीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त होगा वो वैसा ही होगा जैसे मुफ्ती साहब ने ख्वाब देखा था कि जम्मू कश्मीर को, राजौरी, पुंछ को, इस रियासत की, मैं तो रियासत ही कहूंगी, इसकी अव्वल दर्जे की जगह, अव्वल दर्जे का डिवीजन बनाना है। और इंशाअल्लाह डिवीजन भी देंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट भी देंगे, क्योंकि उसकी जरूरत है। अगर यहाँ के लोगों को ताकत देनी है तो राजौरी, पुंछ में डिवीजन होना बहुत जरूरी है, मेडर में हिल डिस्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ जो नौजवान हूँ उससे भी कहना चाहती हूँ, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। ईरान की तरफ देखो, कैसे उसने अमेरिका जैसे मुल्क को अपनी हिम्मत से झुकाया। हम भी अपनी जो हमारी मुश्किलात हैं, अपने हिम्मत से उन मुश्किलात को झुकाएंगे और मिलके, रल मिलके हम जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, हमारे दोस्त, यहाँ पे आज इन्होंने ज्वाइन भी किया। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पुंछ में वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उन्होंने शिरकत की। उनके साथ कश्मीर से और राजौरी से जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं पीडीपी की, वो शामिल थे। तो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए। हुकूमत बनी थी और 2 साल होने को हैं और देखा कि आज जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ चूंकि ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो जरूर रहनी चाहिए, जहाँ पे लोगों के इश्यूज की हमेशा बात हो। और पीडीपी ने हमेशा लोगों के दिल की धड़कन बन करके लोगों की आवाज को उठाया है। आज भी उसी तरह से बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने यहाँ आकर के बात की और मैं समझता हूँ कि एक नई रूह जो है वो पीडीपी के अंदर आना शुरू हो गई। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई इंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएँ और पाएँ होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई इंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।